हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार चलो सोचते हैं एक बात, जैसे कि अगर तुम कोई ऐसा स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हो जो तुमने बीइंग अ पीएचडी अगर अप्लाई करना हो, मतलब कि अगर तुम पीएचडी में एडमिशन ले चुके हो और तब जाके अगर तुम ये सोच रहे हो कि चलो अब मुझे कुछ ऐसी स्कॉलरशिप कुछ पता चल जाए जिसके थ्रू मैं वहाँ अप्लाई करूँ और मैं लाइक किसी और कंट्री में जाके वहाँ की रिसर्च कर पाऊँ। तो इसके लिए रिगार्डिंग एक स्कॉलरशिप है जो कि बाई नेशनली सुपरवाइज डॉक्टर डिग्री के नाम से जानी जाती है। अगर आप जर्मनी स्पेसिफिक अगर आप पीएचडी में रिसर्च करने का सोच रहे हो और इंडिया में रहते हुए अपने पीएचडी में एडमिशन ले चुका है, तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप है। तो इस वीडियो में मैं तुमको बाय डेमो के हिसाब से एक एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे स्कॉलरशिप को ढूंढेंगे इंटरनेट पर और क्या होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एवरीथिंग हम इस वीडियो में डेमो के थ्रू दिखाने वाले हैं। तो यार चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। तो लेट्स और यहाँ स्टार्ट दिस गूगल पर वीडियो। टाइप कर दो डॉट, ये पहले ही .de और ये साइट आ जाएगी। ठीक है, तुम .de पे आ जाओगे और फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे डाउन और फिर तुमको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे स्कॉलरशिप फॉर जर्मनी, स्कॉलरशिप फॉर गोइंग अब्रॉड, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स एंड एलुमनी। तो तुमको बस सिंपल पहले वाले ऑप्शन पे आ जाना है, स्कॉलरशिप फॉर जर्मनी। फिर तुम्हारे सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। अब अच्छी बात यह है कि तुम इसमें मतलब अपनी स्कॉलरशिप्स चेक करनी है तो तुम कंट्री के हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से, स्कॉलरशिप पर्पज़ के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और क्योंकि मैं बाई नेशनल को लेकर वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ तुम अगर डाउन जाओगे तो तुमको यहाँ नीचे दिख जाएगी। तो इसमें सिंपल सिंपल लिखा है कि बाई नेशनल सुपरवाइज डॉक्टर डिग्री कॉटूटेल। तो इसमें लिखा है कि स्टेटस ग्रेजुएट्स, डॉक्टरल कैंडिडेट, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई है। कंट्री ओनली स्पेसिफाई कंट्री है, तुम्हें इसमें चेक करना पड़ेगा कौन सी कंट्री अलाउ करे, और सब्जेक्ट की लिस्ट भी चेक करनी पड़ेगी। तो हम इस पर क्या करें, सीधे इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो तुमको फिर यहाँ पे सिंपल इसके बारे में पता चल जाएगा। अच्छा, जब भी तुम कोई भी इसके बारे में डार्ट की वेबसाइट पर जाकर चेक करोगे ना, तो तुमको किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएंगे। सो ओवरव्यू, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन प्रोसीजर, कॉन्टैक्ट एंड कंसल्टिंग एंड देन सबमिट। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव में जैसे ये लिखा हुआ है कि दिस प्रोग्राम ऑफर्स यू द अपॉर्चुनिटी टू डू बाई नेशनल डॉक्टर डिग्री एट योर होम यूनिवर्सिटी एंड एट अ यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। तो मैंने जैसे ऑलरेडी कई वीडियो में बताया कि जो डार्ट है सिर्फ जर्मनी के रिगार्डिंग तुमको ऑप्शन अपॉर्चुनिटी देता है। तो दे आर टू पॉसिबली ऑप्शंस होते हैं इसमें। तो उसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। जैसे ऑप्शन ए वो है जो कि डॉक्टरेट विद बाई नेशनल सुपरविज़न। तो इसमें जो जो मेन चीज़ समझने वाली वो ये है कि जैसे पहले वाले ऑप्शन में ये कह रहा है कि अब योर प्रोजेक्ट मस्ट बी एग्रीड विद बोथ सुपरवाइजर्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रोसीजर। और जो ऑप्शन ए में जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है, योर होम यूनिवर्सिटी अवार्ड द डॉक्टर डिग्री। तुम इस लाइन को आराम से पढ़ सकते हो। तो तुमको जो बाद में जो डिग्री मिलेगी वो तुम्हारी होम यूनिवर्सिटी से मिलेगी। मैंने तुमको कई वीडियो में बताया कि होम यूनिवर्सिटी और होस्ट यूनिवर्सिटी करके दो टर्म बार बार तुमको देखने को मिलेंगे। होम मतलब जहाँ पे तुम जो तुम्हारा जिस जो नेशनलिटी तुम्हारी है जहाँ से तुम पढ़ रहे हो। होस्ट मतलब जहाँ पे तुम अप्लाई कर रहे हो। अब जैसे इसमें लिखा है कि यू स्टार्ट योर डॉक्टरल डिग्री इन योर होम कंट्री। तो अगर तुमको ये स्कॉलरशिप चाहिए तो तुमको अपनी पहले पीएचडी स्टार्ट करनी पड़ेगी इन योर होम कंट्री। फिर तुम इसमें ऑप्शन ए में जाके इसको अप्लाई करोगे तो तुमको इंडियन प्रोफेसर जो जो भी तुम्हारा होम कंट्री का प्रोफेसर है वो, और प्लस जिस भी कंट्री में तुम्हें अप्लाई करना हो, जिस भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अप्लाई करना हो, और वो तुम्हारा दोनों के सुपरविजन से तुम एक ड्राफ्ट लिखोगे और उस ड्राफ्ट को फिर तुम यहाँ सबमिट करोगे। फिर दोनों के सुपरविजन से कि कौन से टास्क तुम कैसे करने हैं, कितना करना है, तो वो सब डिसाइड हो जाएगा। उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। तुम यहाँ पूरा पढ़ लेना। और उसमें ये भी लिखा है कि इसको सैंडविच मॉडल बोलते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन बी है कॉटूटेल प्रोसीजर। कॉटूटेल में जैसे यहाँ लिखा है, फंडिंग इज प्रोवाइडेड फॉर डॉक्टरल प्रोजेक्ट दैट आर कैरिड आउट द होम यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। तो जो इसमें जो मेन चीज़ आती है ना, उसमें ये आती है कि
द जर्मनी यूनिवर्सिटी एंड योर होम यूनिवर्सिटी अवार्ड द डॉक्टरल डिग्री जॉइंटली, जो लास्ट की लाइन है। ऑप्शन ए में तुमको जो PhD की जो डिग्री मिलेगी फाइनली तुम्हारे होम कंट्री वाली यूनिवर्सिटी से मिलेगी। एज ए इंडियन तुमको इंडियन यूनिवर्सिटी देगी। लेकिन अगर तुम दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं कॉटिटेल, तो तुमको जर्मन यूनिवर्सिटी भी तुमको अपनी तरफ से डॉक्टरल डिग्री देगी। तो ये दूसरा ऑप्शन है। अब इसमें लिखा है कि रिक्वायरमेंट क्या, हु कैन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि तुम्हारे पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और कुछ केसेस में बैचलर डिग्री भी ये लोग अलाउ करते हैं। बैचलर डिग्री क्या है, डायरेक्ट PhD करना चाह रहे हो, ऐसे इंडिया में भी अभी ये रूल है कि मतलब डायरेक्ट बैचलर के बाद भी तुम PhD कर सकते हो। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास बैचलर हो गई है, BSc हो गई है, B.Tech हो गई है, तो तुम डायरेक्ट PhD के लिए जाना चाह रहे हो तो ईजिली इसमें अप्लाई करो। तो ये हो गया ऑप्शन ए। कॉटिटेल मॉडल में यू कैन अप्लाई इफ़ यू हैव बीन एडमिटेड टू अ डॉक्टरल प्रोग्राम एट द लेटेस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द फंडिंग पीरियड। तो वही है, तुमको अगर ये दोनों ऑप्शन चूज़ करने ना, तुमको कहीं ना कहीं PhD अपनी इनरोल करनी पड़ेगी किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पे तुम पहले PhD स्टार्ट करोगे, फिर ये स्कॉलरशिप के बारे में सोचोगे। तो ये तुम देख लेना इधर। और ड्यूरेशंस, जैसे कुछ कुछ बातें मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा। जैसे फंडिंग जो है तुम्हारी मिनिमम 7 महीने से लेके मैक्सिमम 24 महीने तक तुमको पैसा मिलेगा। और ग्रांट कैन बी इनिशियली बाई अवॉर्डेड फॉर मैक्सिमम 24 मंथ्स, ठीक है, ये पढ़ लेना। और ये 2026 के लिए ओपन हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, सब कुछ लिख के दे देते हैं लोग। डार्ट की यही सबसे साइड की सबसे बेस्ट बात है। उसमें ये पैसा भी लिखा है कि 1400 यूरो मिलेंगे, ठीक है। ये तुम बिल्कुल जैसे मैंने सर्च किया है ना, उसमें तुम वैसे ही सर्च कर लोगे ना। ट्रैवल अलाउंस हमेशा देते हैं। जैसे मैं अगर एक्सचेंज में गया था ना, तब भी मुझे ट्रैवल अलाउंस मिला था। मुझे मंथली स्टाइपेंड मिलता था 900 यूरो के आसपास। रिसर्च अलाउंस भी 460 यूरो, है ना। तो बेनिफिट तो बहुत सारे हैं। मंथली सब्सिडी, रेंट सब्सिडी भी मिलती है। हाँ, अगर तुम ऐसी सिटी में हो जहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा है, तो तुम रेंट सब्सिडी भी डार्ट वालों से मांग सकते हो। जैसे कि अब मान लो तुम एक ऐसी सिटी में हो जहाँ पे जो नॉर्मल रेंट रहना चाहिए अराउंड 350 यूरो के आसपास, बट तुम एनी हाउ कैसे भी मतलब तुमने एक ऐसा अपार्टमेंट देख लिया है जहाँ पे तुम रेंट पे कर रहे हो 500 के आसपास, तो जो भी सब्सिडी तुम्हारी बनेगी वो लोग कैलकुलेट करते हैं। तो उस हिसाब से तुमको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ रेंट सब्सिडी दे देते हैं, कुछ पैसा तुम्हें वापस करेंगे। जैसे कि तुम जो हायर अमाउंट जो रेंट पे कर रहे हो सिटी में, जो कि हिसाब से नहीं पे करना चाहिए, तो उस हिसाब से रेंट सब्सिडी मिल जाती है। ये सबसे बेस्ट है डार्ट वालों की। और ये बाकी की चीज़ें जैसे बेनिफिट्स, ठीक है, सेलेक्शंस, क्वालिफिकेशंस, क्वालिटी ऑफ रिसर्च, प्रोजेक्ट पोटेंशियल्स, अब ये तो हो गई ये बात है। लेकिन अब जैसे मैंने बताया था कि इसमें कई सारे सेक्शंस होते हैं। जैसे अभी तुमको एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट देखना है, तो तुम इस पर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट पर क्लिक करोगे, और फिर तुमको यहाँ पे ये पूछेगा प्लीज़ सेलेक्ट स्टेटस, तो हम इस पर कर देंगे शो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। फिर तुमको यहाँ बताना पड़ेगा प्लीज़ सेलेक्ट स्टेटस एंड योर कंट्री टू इनेबल यू, तो तुमको यहाँ पे लिख देना है इंडिया। और फिर तुमको डॉक्टरल, हमें तो डॉक्टरल के लिए जाना है तो हम इस डॉक्टर करेंगे, और फिर हम शो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट देख लेंगे। और फिर इम्पोर्टेंट, अब ये सब चीज़ें पढ़ने वाली हैं, तुम इसको पढ़ लेना और इस हिसाब से मतलब तुम इसको देख सकते हो। फिर अगला जो ऑप्शन है वो एप्लीकेशन प्रोसीजर का है। डेडलाइन इसका देखो यार 21 अक्टूबर था, और स्टार्ट ऑफ फंडिंग अक्टूबर 2026, तो ये तो आई थिंक निकल गई है डेडलाइन। पर अगर तुम वेट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर अप्लाई करने के लिए, तो तुम इस वीडियो को देख सकते हो। और इसमें जैसे डॉक्यूमेंट जैसे CV चाहिए, पब्लिकेशंस और लेटर ऑफ मोटिवेशन और प्रपोजल, जो कि मैंने बताया था कि इसमें आपके दोनों प्रोफेसर के हिसाब से आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। शेड्यूल, डिक्लेरेशन, प्रूफ ऑफ एडमिशन, यूनिवर्सिटी डिग्री सर्टिफिकेट्स, ठीक है ना। और ये ऑप्शन B में अगर अप्लाई कर रहे हो तो उस हिसाब से कॉटिटेल मॉडल के हिसाब से डॉक्यूमेंट चाहिए, LOR तो चाहिए। तो इस हिसाब से मतलब तुम ये देख सकते हो। तीसरा ये लास्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसल्टिंग में तुम यहाँ मेल भी कर सकते हो अगर कुछ डाउट है तो ये टोटली अबाउट था कि बाई नेशनल सुपरवाइज डॉक्टर डिग्री क्या होती है। इसके अलावा अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा।